नमस्कार सभी को। आज हम कहानियों का सिलसिला इसके अंतर्गत हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यास सम्राट एवं यथार्थवादी साहित्यकार के रूप में जिनका नाम लिया जाता है, वे प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शादी की वजह, इसका वाचन आज करने वाले हैं। आज एक ज्वलंत समस्या आज भी प्रेमचंद की कहानी में हमें देखने को मिलती है। लोग शादी तो करते हैं, लेकिन उसके अलग अलग क्या क्या वजह है या अलग अलग तर्क वितर्क लगाते रहते हैं, जो लगभग आज से कई साल पहले प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में उसका उल्लेख किया है। ये कहानी अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और समाज की एक जो वास्तविकता है, यथार्थ है, जो रियलिटी है, या ढोंगी लोग जो है समाज में, ये किस तरह तर्क वितर्क करते हैं, उसका एक पर्दाफाश इस कहानी के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद जी ने किया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रेमचंद की हिंदी कहानी शादी की वजह। ये सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृतिया एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालत में आमतौर पर शादी की ये सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल, मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसिनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे, जिनकी एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, चुनाचे आपने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी है और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है, जो मुझे इस तरह उड़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले हैं और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम न था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे शांति है, अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए। ये जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दर्ज किए जाते हैं। मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार न कर सका। मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फ़ौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। ख़ास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खानापुरी के वास्ते विधवा का नाम लिखना ज़रूरी था। मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की। मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी दादी और मेरी शादी अपने ही सामने
अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी साल थी। सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था। मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली है। पैसे वाले चाचा की अवज्ञा न कर सका। मैं बूढ़ा होने लगा था। अगर आप न करता तो कब करता। लोक हित के ख्याल से शादी की। पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। मेरी कविताओं को कोई दाद न देता था। मेरी दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने भी शादी कर ली। कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। मैं खुद हैरान हूँ कि शादी क्यों की। शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आई। प्रेमचंद जी की ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे समाज का एक यथार्थ चित्र या दो मुँह वाले जो लोग होते हैं उसका पर्दाफाश करने का काम प्रेमचंद जी ने किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे हिंदी के महान साहित्यकारों की प्रसिद्ध कहानियाँ आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए एवं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।